अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। मैं उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक ठाक होंगे और बहुत खुश होंगे। अल्लाह पाक आप लोगों को हर तरह की बीमारियों और परेशानियों से दूर रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो आज बहुत टाइम के बाद मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ। आज हम लोग आपके साथ ईद की डिशेस शेयर करने जा रहे हैं। ईद गुजरे हुए तो काफ़ी दिन हो गए हैं, लेकिन इस वीडियो की वॉइस ओवर करने का टाइम नहीं मिला। लेकिन सारी रेसिपीज़ हम आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करेंगे कि हम लोगों ने क्या क्या बनाया और कैसे कैसे बनाया। इस वीडियो में हम लोगों ने हाफ़ रेसिपीज़ ऐड की हैं। अगर हम लोग सारी रेसिपीज़ ऐड करते तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाती और आप लोग बोर हो जाते। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग पार्ट्स में ऐड कर देते हैं। तो हम लोगों ने बहुत कुछ बनाया। हम लोगों ने सबसे पहले मीठे में फेनियाँ बनाई, उसके बाद हम लोगों ने बीफ बनाया, उसके बाद हम लोगों ने चना चाट बनाई जो बहुत ही टेस्टी बनती है। इन तीनों चीज़ों के बगैर तो हमारी ईद ही नहीं होती। हम लोग कहते हैं कि बस चना चाट हो और फिर हम लोग इसको खाएं और ईद गुजारें। तो सबसे पहले हम लोग फेनियाँ खाते हैं, उसके बाद फिर हम लोग चना चाट खाते हैं, फिर हम लोग लंच करते हैं। तो बहुत मज़ा आता है ईद पे। हम लोग शेयर करेंगे आप लोगों के साथ कि हम लोग क्या क्या करते हैं और क्या क्या बनाते हैं। सब चीज़ों का टेस्ट कमाल का होता है और बहुत ही टेस्टी बनती हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाह बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोगों ने दूध को बॉयल होने के लिए रख दिया है। आप अपने हिसाब से भी दूध ले सकते हैं, जितना मर्ज़ी बॉयल कर लें। उसके बाद हम लोगों ने फेनियाँ ली, ये गोल शेप में होती हैं। इसको हम लोगों ने तोड़ के बारीक बारीक कर लिया है। इसको बॉयल करने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ हमने गर्म दूध बनाना है, उसमें चीनी वगैरह ऐड करनी है और अपने हिसाब से 2 टेबलस्पून या 3 टेबलस्पून हमने फेनियों का ऐड कर देना है। फिर इसके बाद हम दूध इसमें ऐड करेंगे। बहुत ही कमाल का टेस्ट होता है इसका। स्वीट डिशेज़ में सबसे अच्छी है ये। हम लोग ईद पे और कोई चीज़ नहीं, स्वीट डिश नहीं बनाते। हम लोग इस चीज़ का वेट करते होते हैं कि बस हम लोगों ने फेनियाँ खानी है ईद पे, और इसका टेस्ट जो होता है वो भी ईद पे ही मज़े का लगता है। तो हम लोगों ने फेनियाँ ऐड कर ली हैं। अब इसमें हम दूध शामिल करेंगे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बनाइएगा और खाइएगा। तो ये तैयार हो गई हैं। अब बारी आती है इसको टेस्ट करने की। तो हम लोग इसे खाएंगे और ईद को एंजॉय करेंगे। आप लोग भी ज़रूर बताइएगा कि आप लोग स्वीट डिशेज़ में क्या क्या बनाते हैं ईद पे। जी, तो मीठा हमारा रेडी हो गया है, ये हम खाएंगे। उसके बाद हम लोगों ने बीफ को जो है प्रेशर कुकर में रख दिया था गलने के लिए। अपने हिसाब से आप लोग इसमें स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, नमक, मिर्च और हल्दी वगैरह, टमाटर। हम लोगों ने सारा कुछ प्रेशर कुकर में ऐड करके इसको गलने के लिए रख दिया था। प्रेशर खोलने के बाद हमने इसको, अब जो इसमें से पानी है वो खुश्क करेंगे और इसमें जो है वो ऑयल शामिल करेंगे। घी भी शामिल कर सकते हैं अपने हिसाब से। हम लोगों ने तकरीबन हाफ़ कप घी ऐड किया था। बहुत ही टेस्टी कढ़ाई बनती है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसी के साथ हम लोग चना चाट तैयार करेंगे। चना चाट हम लोगों ने चने और आलू जो उनसे हैं वो बॉयल कर लिए थे पहले ही। चनों को हमने पहले रात को भिगो के रख दिया था और इसको फिर हमने सुबह उठ के बॉयल भी कर लिया और आलूओं को भी बॉयल कर लिया था। थोड़ा सा आप लोग इसमें बॉयल करते वक्त नमक ऐड कर दीजिएगा ताकि जो चने और आलू हैं इनमें थोड़ा सा नमक चला जाए। अब इसमें हम प्याज ऐड करेंगे और खीरा और टमाटर ऐड करेंगे। इसमें हमने चाट मसाला ऐड किया 1 टेबलस्पून के करीब। हाँ जी, तो उसके बाद जी हम लोगों ने इसमें हाफ़ टी स्पून के करीब ब्लैक पेपर ऐड करनी है और चिली फ्लेक्स ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। उसके बाद सॉल्ट ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून। अब हमने इमली का पल्प तैयार किया था, हमने रात को इमली भी घो के रख दी थी। उसके बाद फिर सुबह उठ के हम लोगों ने इसमें से गुठलियाँ वगैरह निकाल के इसको हमने ब्लेंड कर लिया था ग्राइंडर में डाल के। तो अच्छे से इसको हम मिक्स करेंगे पहले, ताकि सारी जो स्पाइसेस हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाएं। उसके बाद फिर हम थोड़ा सा टेस्ट करेंगे ताकि हम इसका जायका ले सकें कि इसमें स्पाइसेस कैसी हैं। तो आप लोग स्पाइस अपने हिसाब से भी ऐड कर सकते हैं। चाट मसाला थोड़ा ज़्यादा भी ऐड कर सकते हैं, जिनको ज़्यादा पसंद हो कम भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन हम लोगों ने जितना ऐड किया वो नॉर्मल है बिल्कुल। अब इसको हम टेस्ट करेंगे और जो टेस्ट है वो आपके साथ शेयर करेंगे कि कैसी तैयार हुई है। बहुत ही मज़े की तैयार हुई थी, बहुत ही कमाल का टेस्ट था। अब रखेंगे इसको हम फ्रिज में और ठंडी करके फिर खाएँगे मज़े से।
उसके बाद जी इस पॉइंट पे आके हमने बीफ में दही ऐड करना है। तकरीबन हाफ़ कप हमने दही ऐड करना है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब तक इसका कलर चेंज नहीं हो जाता तब तक इसको हम पकाएंगे, जब तक ये घी नहीं छोड़ देता। तो यहाँ पे देखें इसकी लुक बिल्कुल चेंज हो गई है, इसने घी जो है बिल्कुल छोड़ दिया। अब इसमें हमने ग्रीन चिलीज़ और हमने अदरक काट के ऐड किया। नेक्स्ट अब इसमें हम थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे, उसको मिक्स करेंगे और चूल्हे को बंद करेंगे और मज़े से खाएंगे इसको। तो उम्मीद है सारी रेसिपीज़ आप लोगों को बहुत पसंद आई होंगी। पसंद आई हैं तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।